वेलकम बैक टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हमारे पिछले टॉपिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। याद रखिए हम लोग आपका थर्ड लेसन डिस्कस कर रहे हैं जहां पे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस किया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला टाइप दैट वाज बाइनरी फिजन हमने पिछले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। मल्टीपल फिजन जो एक टाइप का अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो ऑर्गेनिजम्स को एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए और अपनी पॉपुलेशन को कंटिन्यू करने के लिए कैपेबल बनाता है। ऑलराइट, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार दोबारा बता दूं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की है जहां पर आप लोग हमारे साथ एक टॉपिक के लिए, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस एक टॉपिक के लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको पूरा लेसन कोई डिफिकल्ट जा रहा है, कोई लेसन पूरा ही नहीं समझ में आ रहा, ऐसे एक लेसन के लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको पूरा सिलेबस कवर करना है बोर्ड का, सीईटी, नीट का, तो वो भी आप हमारे साथ में बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने घर के कंफर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मल्टीपल फिजन। सो मल्टीपल फिजन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। यहाँ पर भी दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। कोई गैमेट्स भी यहाँ पर ऑब्वियसली इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। जब एसेक्सुअल बोल दिया है एक बार तो दो तीन बातें अपने आप ध्यान में आ जानी चाहिए। दैट इज कि यहाँ पे कोई गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं है, स्पर्म और ओसाइट इन्वॉल्व नहीं है और दो पेरेंट्स भी इन्वॉल्व नहीं है, मेल और फीमेल पेरेंट भी इन्वॉल्व नहीं है। वन पेरेंट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। और बहुत ही क्लासिक, इसका नाम इटसेल्फ जो बता रहा है मल्टीपल फिजन की एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म नहीं जनरेट कर रहा है इस बार बाइनरी फिजन की तरह। इस बार हो क्या रहा है, एक ऑर्गेनिज्म मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर रहा है, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है मल्टीपल फिजन। ओके, तो ये किसमें पाया जाता है? अमीबा में। ऑलराइट, अमीबा हम सब जानते हैं, बचपन से अमीबा से हमारी अच्छी पहचान है। अमीबा क्या होता है? तो अमीबा में ये पाया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अमीबा के अलावा कुछ और प्रोटिस्ट जो अमीबा की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यू कैन से लाइक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटिस्ट। तो ये प्रोटिस्ट में अमीबा के अलावा भी दूसरे प्रोटिस्ट में पाया जा सकता है। ओके, वन पेरेंट एंड मेनी डॉटर ऑर्गेनिज्म। एक पेरेंट होता है और वो बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जनरेट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात में से एक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं कि एग्जैक्टली जब बाइनरी फिजन से अमीबा का या दूसरे प्रोटिस्ट का काम चल रहा था तो उन्हें मल्टीपल फिजन करने की आखिर जरूरत क्या है? लाइक इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, स्टूडेंट्स पूछते हैं एंड दिस इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन बाय द वे कि जब बाइनरी फिजन हो रहा है अच्छे से तो हमें मल्टीपल फिजन करने की जरूरत क्या है? ओके, सो मल्टीपल फिजन करने की जरूरत इस स्लाइड में आपको दिखेगी। व्हेन डज मल्टीपल फिजन ऑकर? कब होता है मल्टीपल फिजन? देयर आर सर्टेन कंडीशंस। ओके, सर्टेन कंडीशन। मल्टीपल फिजन इन अमीबा ऑकर्स व्हेन एडवर्स कंडीशंस आर देयर। अमीबा में या दूसरे प्रोटिस्ट में जब भी मल्टीपल फिजन होगा वो कब होगा? मल्टीपल फिजन होगा ऐसे समय पे जब कंडीशंस एडवर्स हो रही है। ये एडवर्स होने का मतलब क्या है? एडवर्स होने का मतलब है लैक ऑफ फूड, खाना नहीं मिल रहा। हो सकता है सूखे का वक्त आ गया है, बहुत कम पानी बच गया है। जिस तालाब में अमीबा रह रहा था, दूसरे प्रोटिस्ट रह रहे थे, तालाब सूख गया है, वहां पे उनको अब खाने को नहीं मिल रहा है, मूवमेंट उनकी स्लो डाउन हो गई है क्योंकि पानी में वो इजीली मूव कर सकते हैं। विदाउट वाटर जमीन सूख गई है, पूरी तालाब सूख गया है, ऐसे में वो मूव भी नहीं कर पाएंगे, खाना अवेलेबल नहीं है, लैक ऑफ फूड, एक्सट्रीम टेम्परेचर। याद रखिए एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज्यादा या बहुत कम टेम्परेचर हो गया है और ये टेम्परेचर अमीबा या दूसरे प्रोटिस्ट के लिए सूटेबल नहीं है कि वो कंफर्टेबली अपनी लाइफ चलाए और एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म से दो डॉटर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो कन्वर्ट हो जाए। ऐसी भी कंडीशंस नहीं है। टेम्परेचर बहुत ही लो या बहुत ही हाई हो चुका है, ऐसी एडवर्स कंडीशन या दूसरी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकती है, लाइक कोई केमिकल हो गया या कोई XYZ दूसरी कंडीशन हो गई, ऐसी कोई भी कंडीशन आ सकती है जो अनफेवरेबल है। याद रखिए अनफेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, एडवर्स कंडीशन होनी चाहिए, तभी अमीबा में या दूसरे प्रोटिस्ट में मल्टीपल फिजन दिखाई देगा, तभी अमीबा मल्टीपल फिजन करेगा। अगर उसके पास फूड है सफिशिएंट अमाउंट में तो वो कभी भी मल्टीपल फिजन नहीं करेगा, वो करेगा बाइनरी फिजन। क्यों? क्योंकि लाइफ चल रही है, लाइफ इजीली चल रही है, उसको खाना मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, टेम्परेचर भी बिल्कुल सही है, एवरीथिंग इज ओके फॉर हिम। सो जब अमीबा के पास में सारी चीजें अवेलेबल है तो व्हाई ही वुड इन्वेस्ट हिज टाइम इनटू मल्टीपल फिजन? वो जल्दी जल्दी से एक से दो एक से दो एक से दो एक से दो डिवाइड होता रहेगा बिकॉज देर आर कंफर्टेबल कंडीशंस। ओके, बट जब एडवर्स कंडीशन आएगी तो अमीबा क्या करेगा? अमीबा करेगा मल्टीपल फिजन। ओके, प्रोसेस देखेंगे मल्टीपल फिजन का। तो पहला स्टेप मल्टीपल फिजन में क्या होता है? ओके, ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन अमीबा स्टॉप्स फॉर्मिंग सुडोपोडिया। अब मान लीजिए एक अमीबा है,
ओके अमीबा के आसपास अब एडवर्स कंडीशन आने लग गई, फूड का लैक हो गया, फूड बहुत कम हो गया है, खाने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, ड्राई हो गया है सारा लेक। ऐसी कंडीशन में वो क्या करेगा, द फर्स्ट स्टेप in the multiple fission is the formation of pseudopodia get stopped. ओके सुडोपोडिया किसे कहते हैं, सुडोपोडिया अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में लिख दीजिए जल्दी से कि सुडोपोडिया, वी डोंट नो सुडोपोडिया। ओके आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट इट इज नॉट बैड, ओके इट्स नॉट अ शेम टू नॉट नो समथिंग। कोई चीज अगर आपको नहीं पता है तो इट्स परफेक्टली फाइन, बस कह दीजिए कि भाई हमको नहीं पता है सुडोपोडिया क्या है, आई विल मेक अनदर वीडियो जस्ट टू डिस्क्राइब व्हाट सुडोपोडिया इज। ओके तो वो सुडोपोडिया रोक देता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं इसके पैर, इसी को कहते हैं सुडोपोडिया। देयर आर डिटेल्स, इफ यू डोंट नो सुडोपोडिया just write it down in the comments and I will explain it to you in detail. okay so forming pseudopodia बंद कर देता है, सुडोपोडिया का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। ठीक है, अब जब सुडोपोडिया नहीं रहेंगे तो इसका शेप सर्कुलर हो जाएगा इस तरीके से। ओके इससे उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा बिकॉज वी नो द फैक्ट। याद कीजिए जरा सा, अगर आपने कभी यूट्यूब पर या माइक्रोस्कोप में अगर आपके टीचर ने आपको अमीबा का मूवमेंट दिखाया है तो आपको ये अच्छे से पता है कि अमीबा कैसे मूव करता है। आपने कभी अगर YouTube पर कोई वीडियो देखा होगा अमीबा के मूवमेंट का तो आपको अच्छे से पता है, तो धीरे धीरे करके ऐसे अपने पैर आगे लेता है और धीरे धीरे करके बॉडी को आगे खींचता हुआ एक रैंडम मूवमेंट के साथ में आगे बढ़ता है। अब अगर उसके यही सुडोपोडिया, ये पैर उसके फॉर्म ही नहीं हो रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ड्यू टू एडवर्स कंडीशन, तो इसका शेप सर्कुलर हो जाएगा और इसका मूवमेंट रुक जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके व्हेन एडवर्स कंडीशन कंटिन्यू, और फिर भी जब एडवर्स कंडीशन नहीं रुकती है, और ज्यादा सूखा हो गया, और ज्यादा खाने की कमी हो गई, और ज्यादा लैक ऑफ वाटर हो गया, तो अमीबा बिकम्स राउंडेड and then forms a protective covering around its plasma membrane. This is the most crucial step. Okay, the most crucial step. अब वो क्या करेगा, उसने अपने हाथ पैर समेट लिए, सर्कुलर हो गया। अभी सर्कुलर होने के बाद में what it does, it forms a protective covering around itself. वो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेगा और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहा जाता है सिस्ट। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्ट। इसके मेनी ओकेजन्स पे मेनी मीनिंग्स निकल सकते हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग मीनिंग इसके हो सकते हैं सिस्ट इस टर्म के। यहां पर हमको इससे क्या मीनिंग लेना है, सिस्ट, सिस्ट मतलब एक ऐसा अमीबा जिसके आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग आ चुकी है। क्यों आ चुकी है, बाहर एडवर्स कंडीशन है, उसने अपना मूवमेंट रोक दिया है, अब वो राउंडेड हो चुका है एक जगह पर, अब उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ गई है। ओके अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ओके एडवर्स कंडीशन आई, एडवर्स कंडीशन के बाद में मूवमेंट रुक गई, अमीबा सर्कुलर हो गया, उसके बाद उसके आसपास सिस्ट बन गया। ऑलराइट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, व्हाट हैपेंस इनसाइड द सिस्ट। अब सिस्ट बन गया, सिस्ट के अंदर क्या चल रहा है, अब द न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियस हम सब जानते हैं कि अमीबा एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है व्हिच क्लियरली डिस्क्राइब्स दैट इट इज हैविंग अ न्यूक्लियस, अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके अब क्या होगा, उसका जो न्यूक्लियस है ना सिस्ट के अंदर, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा, न्यूक्लियस डिवाइड करता जाएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, हम जब बोलते हैं न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा, उसका पूरा सेल अभी डिवाइड नहीं करेगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। ओके तो देख लीजिए ये था एक अमीबा से बना हुआ सिस्ट और उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करके देखो कितने 1 2 3 4 5 6 न्यूमरस न्यूक्लियस वहां पे बन गए हैं। सेल डिवाइड नहीं हुआ है, याद रखिए अभी। ओके एक ही सेल है अमीबा का और उस एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियसेस अभी हो गए हैं न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू। ऑलराइट एज अ रिजल्ट वन न्यूक्लियस, रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन मतलब न्यूक्लियस का डिवाइड करना, और उससे बनते हैं मेनी न्यूक्लियस जैसे कि यहाँ डायग्राम में आपको दिखेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ध्यान से देखिए, ये डायग्राम बिल्कुल आपकी बुक से ली गई है जो आपको थर्ड लेसन में दिखाई देगी मल्टीपल फिजन अमीबा में, ये डायग्राम वहीं से ली गई है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, अब न्यूक्लियस हो गए ढेर सारे, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं सिस्ट है, सिस्ट के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस आ गए। अब क्या होगा, अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुके हैं, अब होगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आप समझदार बच्चे 8th स्टैंडर्ड में हमने साइटोप्लाज्म पढ़ा हुआ था कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। सारे ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, एक्स वाई जेड सो ब्ला ब्ला ब्ला, सारे ऑर्गेनेलीज हो गए, उनको छोड़ दे अगर तो सारा जो सेमी सॉलिड लिक्विड जैसा सब्सटेंस बाकी बचता है, दैट इज व्हाट वी कॉल साइटोप्लाज्म। ओके तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो इस एक सिस्ट के अंदर अब हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे अमीबा प्रोड्यूस हो चुके हैं। ओके इस इमेज में हम अमीबा प्रोड्यूस हो चुके हैं ऐसे बोलेंगे क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर अमीबा का सेल अभी भी एक ही है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुए हैं।
एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ है, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका था, अब सेल साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है और बहुत सारे मल्टीपल सेल्स बन रहे हैं सिस्ट के अंदर। ओके, साइटोप्लाज्म्स डिवाइड अराउंड द न्यूली फॉर्म्ड न्यूक्लियाई। एज अ रिजल्ट मेनी अमीबिलाई आर फॉर्म्ड, और इससे क्या होता है, बहुत सारे मेनी अमीबिलाई। अमीबिलाई कौन होते हैं, अमीबा, छोटे छोटे अमीबा समझ लीजिए। ओके, अमीबिलाई का मतलब छोटे छोटे अमीबा। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, गर्मी का मौसम था, तालाब सूख गया, अमीबा को अब मल्टीपल फ्यूजन करना पड़ गया, अमीबा ने मल्टीपल फ्यूजन कर लिया। अब बारिश का मौसम वापस आ गया है। बारिश का मौसम जब वापस आ गया है तो बारिश के मौसम में बारिश हुई, पानी आया, तालाब फिर से भर गया। अब अमीबा के लिए सही टेम्परेचर, सही खाना पीना, सारी कंडीशंस वापस आ गई जो उसको ग्रो करने के लिए चाहिए। अब अमीबा क्या करेगा, अब अमीबा को मल्टीपल फ्यूजन कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है। अब अमीबा क्या करेगा, सिस्ट ब्रेक ओपन कर देगा, सिस्ट को ब्रेक करेगा, सिस्ट को ब्रेक करके बहुत सारे ढेर सारे अमीबिलाई, याद रखिए टर्म्स, अमीबा और अमीबिलाई अलग अलग टर्म्स है, बहुत सारे जो अमीबिलाई अंदर बने थे वो सारे अमीबिलाइज बाहर निकल आएंगे, एनवायरमेंट में आ जाएंगे। इस तरीके से अमीबा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी यूज की है एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए, याद रखिए। अगर वो एडवर्स कंडीशन में भी बाइनरी फ्यूजन कर रहा होता तो उसकी पॉपुलेशन कब से मर चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। लेकिन अमीबा ने क्या किया, सबसे पहले तो अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई जिससे बाहर के एनवायरमेंट से वो बचा रह सके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली उसने क्या किया, अंदर ही अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अमीबा बना दिए। इससे हुआ क्या कि जब भी फेवरेबल कंडीशन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद वापस आएगी, उस फेवरेबल कंडीशन में एकदम से ढेर सारे अमीबा बाहर निकलेंगे। 1 या 2 या 3 अमीबा नहीं निकलेंगे, ढेर सारे 10, 100, 50 अमीबा बाहर निकलेंगे। इससे क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन वापस से रिस्टोर हो जाएगी। तो देखा आपने नेचर किस तरीके से बैलेंस बनाए रखता है। ऑलराइट, तो चलिए मल्टीपल फ्यूजन एट अ ग्लांस देख लेते हैं कि अभी तक हमने मल्टीपल फ्यूजन में क्या समझा है, क्या देखा है। तो देखिए एक अमीबा है, एक अमीबा को जब अनफेवरेबल कंडीशन को फेस करना पड़ेगा तो अपने आसपास सिस्ट बना लेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट रोक देगा। सिस्ट के अंदर वो अपना न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में वो बहुत सारे सेल्स बना देगा, इस तरीके से अमीबिलाई बना देगा। न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कर देगा, और जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएगी तो सिस्ट टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद बहुत सारे अमीबिलाई बाहर निकल आएंगे। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन फॉर मल्टीपल फ्यूजन। ओके, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, हो सकता है किसी प्रोसेस में, हो सकता है न्यूक्लियर डिवीजन के प्रोसेस में, हो सकता है आपको साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के प्रोसेस में कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो, तो अभी कमेंट्स में उस क्वेश्चन को लिखिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन। ओके, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट से आपको कुछ हेल्प हुई है तो यू कैन लीव अ लाइक, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फर्दर जो हमारे अपलोड्स है वो आप तक पहुंचते रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले कि हम वीडियोस कब अपलोड कर रहे हैं। और ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पूरे सिलेबस के लिए, एक टॉपिक एक लेसन के लिए भी, तो आप अपने घर बैठे घर के कंफर्ट से सीख सकते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में एक्सेलेंस हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।